बंदा किसी दूसरे के बिहाफ पे काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डेटर का इस वजह से मैंने नाम लिख दिया। हाँ जी बेटा, ओके। तो बेटा ये आपके पास जो है वो 4 एक्सेप्शंस हैं इस जनरल रूल की। यहाँ तक किसी किस्म का मसला मेरे से पूछ सकते हैं। जी बेटा, नहीं कर सकते। देखिए आप किसी भी चाह के भी आप किसी लॉ के वायलेशन नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपने 5 साल की वायलेशन अगर आपने 5 साल का डिसाइड किया हुआ, जैसे कि बैंक लोन होता है 5 साल के लिए 7 साल के लिए, तो उसमें आप डिसाइड करते हैं कि कुछ ना कुछ पेमेंट्स मिलती रहती हैं आपको, ठीक है। इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर तो एग्जीक्यूशन हुआ ही नहीं है। अगर वो बंदा कहे तुम्हें मैं आज पैसे दे रहा हूँ, 5 साल के बाद तुमने मुझे सारे पैसे इकट्ठे देने हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्लियर? हाँ जी बेटा, ऑल ओके। अच्छा, अब एक लीगल पॉइंट कंसिडरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मिटा दो इसको। एक टर्म हम लोग यूज करते हैं एडिक्वेसी। एडिक्वेसी का मतलब जानते हैं कोई? एडिक्वेट, एडिक्वेसी जी, मुनासिबत जिसको हम लोग कहते हैं कि जनाब कोई भी चीज जो है वो किसी इस चीज के लिए इतनी मुनासिब है। सफिशिएंसी, एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन। ये रूल क्या है उसके लिए पहले आपको एक एग्जांपल बताऊंगा। फैसलाबाद की सबसे महंगी जगह कौन सी है? चले मैं आपको इस्लामाबाद का बता देता हूं। इस्लामाबाद में एक सेक्टर है E11 के नाम से, उसमें सारा, क्योंकि वो कमर्शियल एरिया है ज्यादातर, उसमें एक मरला जो है, एक मरला जगह 70 लाख रुपए का, इतना एक्सपेंसिव है वो। सॉरी, तो E11 जो है उसमें एक मरला 70 लाख रुपए का। अब लेट सपोज वहां पे जनाब एक प्लॉट है 10 मरले का। शहर का जो मरला होता है वो नॉर्मली जितना होता है वो मेरा ख्याल है कि शायद 200 नहीं, 272 नहीं, कम होता है। शहर का जो है वो आई थिंक 225 स्क्वायर फीट का होता है, थोड़ा सा कम होता है गांव की निस्बत। गांव के जो मरलाज हैं वो बड़े होते हैं, ज्यादा होते हैं। एनीवेज, प्लॉट जो है वो जनाब 10 मरले का प्लॉट है, और कहता है जनाब मिस्टर ए के नाम पे है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को यही प्लॉट 10 मरले का कितने का बेचा? 1 लाख रुपए का बेचा। 1 लाख रुपए का 10 मरले का प्लॉट बेच दिया। एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है? 7 करोड़। सही बात है, बनता 7 करोड़ ही है। कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है जनाब? कि मिस्टर ए अपने 10 मरले का प्लॉट जो कि E11 में वाक़या है, E11 वो भी E11 मरकज में वाक़या है, और जनाब वो मिस्टर बी को 1 लाख रुपए के एवज बेच देता है। अब मुझे बताइए क्या ये कॉन्ट्रैक्ट गलत है? क्या गलत क्यों है भाई? नहीं, सेंस आप गलत है कि ठीक है? क्या ये कंसिडरेशन गलत है कि ठीक है? ए के लिए लाख रुपया कंसिडरेशन ठीक है कि गलत है? हाँ जी, एग्जैक्टली। तो लॉ कहता है कि जनाब एडिक्वेसी की बेस पे आप किसी भी कंसिडरेशन को गलत नहीं कह सकते, ठीक है। कोई भी एग्रीमेंट एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन की बेस पे गलत नहीं हो सकता। हाँ, वो डाउटफुल जरूर हो सकता है। जब आपके सामने एग्रीमेंट ये वाला आएगा तो आप में से अक्सर लोगों ने कहा वो पागल हो सकता है, अनसाउंड माइंड, या ऐसी सिचुएशन में हो सकता है जनाब उससे गन पॉइंट पे ये साइन करवाया हो, रघु भाई भेज दिया गया हो। रघु भाई को जानते हैं? नहीं पता रघु भाई का? वास्तव मूवी देखिएगा, वास्तव। कोई नहीं, मूवीज देख लीजिएगा और टाइम बड़ा मिल जाता है। सैटरडे को भी बुला रहे हैं, टाइम कहां से निकलेगा? मैं बुला रहा हूँ सैटरडे को? हाँ, तो फिर आप बंद तो करवा सकते हैं। मैं भाई साहब कुछ भी बंद नहीं करवा सकता, जो खुल गया वो गया। आगे जी भाई साहब, टेक्स्ट जो है वो
आपको पता ही है कि वो बड़े लोग हैं जनाब, वो करवाना चाहते हैं तो वो करवा लें। मूवी कैसे देखते हैं, छोटे लोग हैं, क्या करें? रात का टाइम मूवी देखो, टाइम नहीं होता, सोना भी होता है। चले अच्छी बात है बेटा। आर्टिकल्स में आपको सारी ये जो गंदी आदतें पड़ी है ना, 6-6 घंटे की नींद की, 8-8 घंटे की नींद की, ये सारी आदतें आपकी खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह, देखिएगा। नहीं सर, मेरे जैसा बंदा काम निकाल लेता है। आप लोगों को जब फर्म से छुट्टी होगी 9-10 बजे सीजन के टाइम में, और आप घर में सिर्फ सोने के लिए आया करेंगे, और आके आपने फाइनल्स की क्लासेस भी लेनी होगी, फाइनल्स की आपने तैयारी भी करनी होगी, खाना शाना भी खाना होगा, तो खाना शाना खाते फाइनल की जनाब वो बुक्स पकड़ते पकड़ते आपको तकरीबन कोई जब रात के 11-12 बज जाएंगे, और कैफ आपसे कम से कम 1-1.5 घंटा मांगता है घर में जाके, तो CFAP तो आपको पता ही है कि फिर जनाब वो एक लेक्चर जो है उसका होता तो 1 घंटे का है, लेकिन उसको अंडरस्टैंड करना, उसकी प्रैक्टिस करना 2-3 पेपर्स की, तो वो आपको रात के 3-4 बज जाएंगे। और फिर सुबह फर्म में आपने सुबह 7 से 8 बजे आपने फर्म में जाना होगा ना। किसने कहा 9 to 5 टाइम होता है? किसने कहा? फर्म के अंदर भाई साहब मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, आप लोगों की टगे की इज्जत नहीं होनी वहां पे। कोई बड़ा टाई है लगा के जाओ, मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ, आपकी इज्जत इतनी होगी, आपको कहेंगे फटाफट चाय लेके आओ, ये यार टेबल गंदा, फटाफट इसको साफ करो, यार वो फाइल्स पड़ी हैं इसको जरा कपड़ा मारो, काफी मिट्टी इसमें आ गई है, फोटोकॉपी करवा के लाओ। भाई साहब यही क्वेश्चन हर ट्रेनी पूछता है, और फिर जो मैनेजर बैठा होता है जो ये काम करवा रहा था कहता है भाई मैं भी इसी फेज से गुजरा हूं, खानदानी असूल बना हुआ है, परंपरा। एनीवेज, और इसका फर्म के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप कहें कि हम बहुत अच्छी फर्म में जाएंगे तो वहां पे ज्यादा पैथेटिक एनवायरनमेंट है, ठीक है। तो भाई साहब आपकी रिस्पेक्ट बनती है तकरीबन 6 महीने के बाद, जब आपके जूनियर्स की इंडक्शन होती है, तब आप थोड़े से बड़े हो चुके होते हैं, फिर जो काम आप कर रहे होते हैं वो काम फिर वो छोटा भाई करता है, ठीक है। तो इस वजह से 6 महीने तो आपको भुगतना पड़ेगा, 6 महीने में आपको आदत हो जाएगी। एनीवेज, तो हम क्या कहेंगे, हम क्या कहते हैं एग्जैक्टली आप देखें, आप लोगों की मतलब मैं थोड़े से हार्श वर्ड यूज कर रहा हूँ, आप लोगों की औकात क्या होगी, सिर्फ 19,000 रुपए। बिल्कुल भाई साहब आपका स्टाइपेंड 19,000 रुपए है, 19,300, सॉरी माय अपोलोजाइज। भाई साहब सुन ले, मैंने अपोलोजाइज कर लिया था क्या, जब तक आप करेंगे तब तक 20,000 हो जाएगा। हाँ शशके होते हैं, बट फर्म के शुरू वाले 6 महीने में नहीं, जब आप ऑडिट करने के लिए जाते हैं तब आपके शशके होते हैं। मुझे याद है जनाब जब हम लोग ऑडिट करने के लिए गए तो जो बंदे थे ना, अब जारी बात है जो CFO है या जो डायरेक्टर है वो खुद भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं नॉर्मली, तो उनको पता होता है कि हम लोगों की क्या हैसियत है, तो वो हमारे से बात कर, लेकिन उनको ये भी पता है कि इन फ्यूचर, अभी तो आर्टिकल्स हैं, ट्रेनिंग है, आफ्टर ट्रेनिंग यही हमारी सीट पे इन लोगों ने आके बैठना है, तो रिस्पेक्ट आपको बहुत देते हैं, लेकिन उनको पता है कि आपका स्टाइपेंड कितना होता है। जो होते हैं लोअर स्टाफ जो होते हैं उनको नहीं पता होता। तो मुझे जनाब अक्सर लोग, जब भी मैं किसी जाता था किसी कंपनी में ऑडिट करने के लिए, तो क्या मुझे हमेशा सुनने को मिलता, सर आपकी सैलरी 10 लाख तो होगी। उस टाइम मेरा स्टाइपेंड 10,000 था। तो मैं कहता था हाँ 10 है तकरीबन। तो झूठ नहीं मैं बोलता था, नहीं मैं तो 10 कहता था ना भाई, वो उसकी जो परसेप्शन थी ना 10 लाख। आगे जी वापस आते हैं जनाब, तो हम बात कर रहे थे एडिक्वेसी। तो एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन एग्रीमेंट को गलत करार नहीं देती, लेकिन एग्रीमेंट को वो डाउटफुल बना सकती है कि उसको एज ए प्रूफ हम पेश कर सकते हैं कि जनाब अगर कोई बंदा उसने कॉन्ट्रैक्ट किया, ए जाके बाद में कोर्ट में कह दे कि सर मेरे से कॉन्ट्रैक्ट जबरदस्ती करवाया गया, मेरे ऊपर कोर्शन किया गया, जबरदस्ती जबर किया गया मेरे ऊपर, तो कोर्ट के कि जनाब क्या प्रूफ है, तो ए के पास ही एग्रीमेंट प्रूफ होगा, सर आप मुझे ईमानदारी से बताइए कि E11 में 10 मरले का प्लॉट 1 लाख रुपए का बिकता है, तो जज को होगा हाँ नहीं भाई कॉन्ट्रैक्ट ठीक है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट एज ए प्रूफ पेश किया जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन डज नॉट मेक कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, ठीक है जी। या फिर आ कॉन्ट्रैक्ट या एन एग्रीमेंट
is not void due to inadequate consideration. ओके बेटा, यहां तक के मसले मसाइल ऑल क्लियर? ओके जी, इसके बाद देखिए चलें, यहां तक हम पढ़ते हैं, बाकी इंशाल्लाह इसको मंडे की क्लास में देखें। मंडे वाले दिन आपको पता ना आपका टेस्ट है कि यहाँ तक जो आज एडिक्वेसी तक जो हमने पढ़ा यहां तक आपका इंशाल्लाह टेस्ट होगा, चैप्टर 3 का स्टार्ट से लेकर यहां तक। चैप्टर 3 के स्टार्ट से। जी 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 बिल्कुल भाई साहब, चैप्टर 3 फिक्र ना करें। बिल्कुल सर। ओके बेटा, कोई क्वेश्चन किसी को मेरे से पूछ सकता है जी? सर आप